महेंद्रगढ़ के गांव मालडा बास में एक महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में गौरव हत्याकांड को लेकर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि पुलिस प्रशासन को तुरंत प्रभाव से आरोपियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। इसके साथ ही महापंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि एक 21 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और जिला प्रशासन को एक सप्ताह का समय भी दिया गया और कहा कि अगर एक सप्ताह में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य था, नंबर एक तो जो मृतक गौरव है उसके कुछ लोग अरेस्ट नहीं हुए थे, उनमें से एक दो आदमी को गिरफ्तार किया गया था, बाकी उनकी गिरफ्तारियां बाकी थी। बड़ा लंबा समय बीत गया है, तो उन लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई और वो गिरफ्तारियां कैसे हो, उसकी प्लान के तहत ये महापंचायत की गई। कितने गांव की महापंचायत? ये कम से कम भी 15-20 गाँव थे और बाकी अनेकों एक दो तो अनेकों लोगों के गांव के लोग थे। क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया कि 7 दिन का समय दिया गया है प्रशासन को। 7 दिन के अंदर प्रशासन या तो जो भी दोषी थे उनको गिरफ्तार करे और अगर ऐसा नहीं करता है तो प्रशासन के खिलाफ कोई न कोई बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। से भी मेरा ये था कि हमारे इस महापंचायत के अंदर जो बुजुर्ग आदमी थे, जो बुद्धिजीवी आदमी थे, उन लोगों ने बड़ी चिंता जाहिर की है कि हमारा जो नौजवान साथी है वो रास्ते से भटक गया है, वो अपराध की दुनिया में जाने लगे हैं। वो कहीं ना कहीं बाहर के जो लोग स्मगलिंग करते हैं यहाँ, और वो लोग यहाँ इस इलाके के बच्चों को बहका करके ना गलत रास्तों पर ले जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो बच्चे इस प्रवृत्ति में हैं उनको समझाया जाए, बुझाया जाए और जैसे तैसे कर उन बच्चों को फिर वापस रास्ते पर लाया जाए। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य ये भी था। मैंने ये अपने गांव की पंचायत इसलिए बुलाई कि मेरे पोते को न्याय मिले और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए। और यदि हम इनको, पुलिस वालों को, प्रशासन को 1 हफ्ता का टाइम देते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में कार्रवाई सारी इकट्ठी होने वाली नहीं है। मदद कर रही है पुलिस, वैसे भागा दौड़ी कर रही है। जो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या उससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम संतुष्ट हैं। आगे आज हमने पंचायत इसलिए बुलाई कि ये सभी प्रशासन का साथ दे, गाँव वाला। जहाँ भी ये मनुष्य मिलते हैं, कभी इनको पता चलता है तो अपराधियों को पता चलता है तो प्रशासन को तुरंत फ़ोन करके और उनको गिरफ्तारी करवाए। हमें पंचायत वालों से, सभी गाँव वासियों से यही रिक्वेस्ट की है कि भाई प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, उनका हमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी तो उनको थोड़ा सा हौसला और थोड़ा सा बढ़ेगा। आज जो गांव में महापंचायत की गई, इसका मुख्य कारण जो गौरव हत्याकांड हुआ जो सर्वविदित है, उसको लेकर ये महापंचायत की गई थी। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे गांव में कुछ शरारती तत्वों का जो सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे शराब के मामले में, चाहे नशों के मामले में लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए, और गौरव हत्याकांड में जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले और उनको प्रशासन को चेतावनी के रूप में 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रशासन अपना पूरा काम करे, नहीं तो इससे बड़ी कोई कार्रवाई के लिए हम तैयार नहीं करेंगे। चर्चा सारी यही हुई है कि गांव में, जैसे मालड़ा गांव ही नहीं, अनेकों गांवों से भी जो लोग आए थे, सब ने अपनी अपनी बताई कि हर गांव में शरारती तत्व ज़्यादा फैल गए हैं और उनको रोकने के लिए, जैसे मालड़ा गांव में एक ज़्यादा खतरनाक हादसा हुआ है, उस हादसे को दोबारा रिपीट ना किया जाए किसी भी गांव में या और कहीं भी, तो उस चीज़ को लेकर के सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और पुलिस प्रशासन को टाइम दिया गया है और कमेटी बनी गई है हमारी पूरी की पूरी, जो पुलिस प्रशासन से और इस केस के मामले में और सामाजिक तौर तरीके से अगर कोई भी गलत गतिविधियां करता है उनको भी रोकने के लिए जो कमेटी बनी गई है, उस कमेटी ने प्रशासन को 7 दिन का टाइम दिया है। अगर वो 7 दिन में कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो धरना प्रदर्शन तो बहुत छोटी चीज़ है। अब की बार सीधा का सीधा प्रशासन को चैलेंज करके काम करवाएंगे, प्रशासन के दबाव डाल करके, क्योंकि आसानी से काम करते तो हमें ये महापंचायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मानो बात, नॉर्मल परिवार है, वो सोच रहे हैं कोई नहीं, कोई बात नहीं होगी। आज पूरा का पूरा मालड़ा गांव और आसपास के सभी 20-21 गाँव के सब मौजूद लोग आए थे और उन सब ने कहा है कि हम इस केस में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे।